हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। तो अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को फंक्शन में पास करने के बाद अगर आपके पास एक एरे अवेलेबल है और एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, तो अगर एरे को फंक्शन में पास करना है तो उसका कोड कैसे लिखा जाएगा, और अगर स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करना है तो उसका कोड कैसे लिखेंगे। तो आपने बिना यूजर डिफाइंड फंक्शन के बहुत प्रोग्राम एरे और फंक्शन के लिए इंप्लीमेंट किए होंगे, बट अभी आप देखेंगे कि जो एरे का कैलकुलेशन है वो मेन फंक्शन में ना होकर एक अलग सेपरेट फंक्शन में होगा। तो आपको ये सीखना होगा कि मेन एरे को दूसरे फंक्शन तक कैसे पहुंचाए। ठीक है, तो आज का हेडिंग है पासिंग एरे और स्ट्रिंग इनटू फंक्शन। तो पहले मैं पिक कर रहा हूं एरे, कि हम अगर एक एरे को फंक्शन में पास करेंगे तो वो कैसे होगा। एंड फॉर एग्जांपल जो एरे हम यूज करेंगे उस पर कैलकुलेशन क्या अप्लाई करें कि एरे में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का एडिशन परफॉर्म करेंगे और सम को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो फंक्शन मेन फंक्शन एरे को एक सम फंक्शन के पास करेगा। सम फंक्शन उसका एरे का कैलकुलेशन करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम कितना है, एंड उस सम को वो रिटर्न करेगा वापस मेन फंक्शन के पास। तो अगेन तीनों पार्ट्स को हमें यहां पर यूज करना है, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन। तो सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी एरे को फंक्शन में पास करना है तो ध्यान रखें इंट और स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना है। इट मींस इंटीजर टाइप का एरे हम फंक्शन में पास करेंगे। अगर फ्लोट टाइप है तो फ्लोट स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इंट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैरेक्टर्स। उसके बाद मेन फंक्शन में आप एक एरे डिक्लेयर करें। तो अभी मैं एरे को यहीं पर इनिशियलाइज कर रहा हूं। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और 5 ही उसका साइज है। देन एक और वेरिएबल लिया s, जिसमें एरे का सम कैलकुलेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि एरे में जो वैल्यूज हैं वो यूजर ही इनपुट करे तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आप एरे को डिक्लेयर करें एंड उसके बाद प्रिंटफ और स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। देन s इक्वल्स टू सम a। तो एरे को पास किया सम फंक्शन में और जो रिजल्ट है वो किस में रिटर्न हो जाएगा, एस वेरिएबल में। तो अभी हम लिखेंगे printf सम इक्वल्स टू %d एंड s। तो ये मेन फंक्शन हुआ। अब मेन फंक्शन को अगर फोकस करेंगे तो आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा कि सम कैसे कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि वो हम किसी दूसरे फंक्शन में लिखने वाले हैं। तो वो दूसरा फंक्शन है सम, जो कि एरे को रिसीव करेगा एंड एक लूप रोटेट करेंगे जिसमें हमें सम का लॉजिक लिखना है। ये लूप एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप आप रिटर्न करेंगे s, और ये जो s रिटर्न होगा वो इस वेरिएबल में जाएगा जिसको कि हमने यहां पर प्रिंट किया। तो ए एरे इस एरे में पास होगा और इस फंक्शन में उस पर जो भी कैलकुलेशन अप्लाई करना है वो परफॉर्म करें, रिजल्ट रिटर्न करें और उसको प्रिंट करवा दें। तो इस तरीके से हमने एरे को फंक्शन में पास किया। अब देखते हैं कि अगर अपने पास कोई स्ट्रिंग है तो उसको एरे में कैसे पास करेंगे। तो सेम आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो अभी मैं जो लॉजिक अप्लाई करूंगा वो होगा, हमें स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है वो काउंट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि जब भी स्ट्रिंग को इनपुट करवाते हैं तो इनपुट स्ट्रिंग का साइज हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि लास्ट में नल कैरेक्टर अवेलेबल होगा। तो उसके लिए मेन फंक्शन, देन कैरेक्टर str, और जो लेंथ रिटर्न होगा वो इंटीजर टाइप होगा तो उसको l वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एंड अभी मैं साइज मेंशन कर रहा हूं 10, बट हो सकता है कि इनपुट स्ट्रिंग का साइज कम हो सकता है। तो प्रिंटफ में लिखा एंटर स्ट्रिंग, देन गेट्स str, उसके बाद लिखेंगे l इक्वल्स टू लेंथ str।
देन printf लेंथ इक्वल्स टू %d l और इसको क्लोज कर दें। ये मेन फंक्शन था। अब मेन फंक्शन के बाद हमें लेंथ फंक्शन को डिफाइन करना है जिसमें काउंट करेंगे कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो आप लिखोगे इंट लेंथ कैर str, फिर हमने लिखा i l equals to 0, then for I equals to 0 str of I not equals to null and I plus plus। तो null तक लूप चला दिया एंड इसके अंदर मैंने l को इंक्रीज कर दिया। तो जितनी बार लूप चलेगा वो अपना लेंथ है जो कि l वेरिएबल में आ जाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप आप लिखेंगे रिटर्न l एंड फंक्शन क्लोज। तो इस तरीके से सिमिलर टू इंटीजर एरे हमने कैरेक्टर एरे को पास किया जो कि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि जो लॉजिक है वो नल तक रिपीट करना होता है। यहाँ पर हमें साइज पहले से पता होता है कि 5 एलिमेंट है या 10 एलिमेंट, बट स्ट्रिंग के केस में आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता होता है कि कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो इसे नल तक लूप चलाओ, कैलकुलेशन परफॉर्म करो और जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न करवा दो। तो पहला स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, this is calling and this is definition, and here declaration, calling and this is definition। तो इस तरीके से जो भी एरे या स्ट्रिंग के लिए आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे, अगर उन्हें फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करना हो तो आप ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आए हो। और अगला जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि हम स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास करें। तो अब देखते हैं कि एरे और स्ट्रिंग को फंक्शन में पास करने का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो पहले एरे को फंक्शन में पास करेंगे, तो उसके लिए हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल conio.h, देन फंक्शन डिक्लेयर होगा int sum, then int square bracket, then main function, then एक array डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल s जिसमें sum रिटर्न होगा। अब हम कॉल करेंगे s इक्वल्स टू sum of a, एंड जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगा उसको s वेरिएबल के थ्रू प्रिंट किया, देन गेट ch, तो इस तरीके से मेन फंक्शन इम्प्लीमेंटेड। देन सम फंक्शन का कोड लिखते हैं। तो ये लूप 5 टाइम रिपीट होगा और 5 डिफरेंट एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट होगा जिसको कि s वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। एंड लूप फिनिश होने के बाद s को रिटर्न किया जो कि मेन फंक्शन पे पहुंच जाएगा। तो एरे में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, उनका सम हमें प्रिंट कराना है। तो इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हैं सम इक्वल्स टू 15। तो एरे में 1 से 5 तक जो डिजिट्स हैं अगर उनको ऐड करते हैं तो सम 15 आएगा। इट मीन्स प्रोग्राम करेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे को फंक्शन में पास करके उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। अब इसी को चेंज करते हैं और इसको कैरेक्टर के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फंक्शन नेम हो गया लेंथ, डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर एरे, देन एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं str, इंटीजर वेरिएबल l, देन printf एंटर और स्ट्रिंग, गेटस के थ्रू उसको रीड किया और l इक्वल्स टू लेंथ और यहाँ पास कर दिया str, और जो लेंथ रिटर्न होगा उसको printf के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से कैरेक्टर एरे पास करने के लिए हमने प्रोग्राम को मॉडिफाई किया।
अब इस फंक्शन का डेफिनेशन भी मॉडिफाई करते हैं, तो इंट लेंथ char, देन इस लॉजिक को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ लिखा इंट I, L इक्वल्स टू 0, फिर एक लूप इम्प्लीमेंट किया I इक्वल्स टू 0, देन कंडीशन लिखेंगे str ऑफ I नॉट इक्वल्स टू नल, देन I प्लस प्लस, एंड इस लूप के साथ L को इंक्रीज कराएंगे। जब ये लूप ख़त्म होगा तो हमें रिटर्न करना है वैल्यू ऑफ L, और वो L मेन फंक्शन में रिसीव होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने S लिखा, इसकी जगह str यूज़ करना था। अब मैं एंटर कर रहा हूँ अपना नाम, तो आप देख सकते हो लेंथ है 6, तो मेरे नाम में 6 कैरेक्टर हैं, इसलिए ये 6 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैरेक्टर एरे को फंक्शन में पास करेंगे तो उससे कैसे प्रोसेस होगा। तो आई होप कि थियोरेटिकली इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आप इसको प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर एरे को फंक्शन में पास करके प्रोसेस करवा सकते हैं।